आज की वीडियो में टूटे हुए वाइपर का कौन सा इस्तेमाल हम कर सकेंगे और अगर आपके सिंक या बेसिन में पानी रुक जाता है तो उसको कैसे साफ करना है। और जनाब इस तरीके के कंटेनर्स जो फूड ऑर्डर करने पे हमें चटनियों या सॉसेस के लिए साथ मिलते हैं, उनका एक जबरदस्त इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी। और जनाब बच्चों के जो कापियां भर जाती हैं, रजिस्टर उनके एक एक साइड्स जो खाली होती हैं, उनका इस्तेमाल बताऊंगी। और एक झटपट सी फिश की बहुत ही मजेदार बाजार जैसी रेसिपी आपको देने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर डूइंग गुड, आई एम आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से बेसन या सिंक बाजुकात फंस जाते हैं तो आपने सिंपली करना क्या है, इस तरीके से कोई भी बॉटल कट कर लेनी है और इस तरीके से आपने बार बार वैक्यूम क्रिएट करना है। जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो नीचे की तरफ से जो हवा खुद ब खुद पानी को नीचे की तरफ खींचेगी। जो थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स या जो बाल वगैरह बेसन में फंस जाते हैं वो बाद में आप इसको रिमूव कर दे किसी ब्रश की मदद से या हाथ में ग्लव्स चढ़ाने के बाद। ये देखिए जनाब, आपका जो बेसन है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। सेम इसी तरीके से आप सिंक को भी साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जनाब, इस तरीके के जो फूड कंटेनर्स होते हैं, सॉसेस कंटेनर्स होते हैं, इनको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। स्कूल्स में बच्चे जब जाते हैं तो वॉशरूम में या तो सोप मौजूद ही नहीं होता या अगर मौजूद होता है तो बहुत से लोग वही सोप यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें काफी जरासीम होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने छोटे बच्चों को इस तरीके से सोप लेना है और आपने किसी भी इस तरीके के कटर की मदद से छोटे छोटे पीस कट कर देने हैं। आप छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। इतने छोटे पीस कट करेंगे जितने एक टाइम में जरूरत हो, ताकि एक निकाले और उसको इस्तेमाल करके फौरन नेक्स्ट वापस उसके अंदर रखना ना पड़े। इस तरीके से आप अपने बच्चों के बैग में रख दें और उनको बता दें कि जब भी आपने वॉशरूम जाना है, वॉशरूम यूज करना है, तो आपने सोप भी अपना ही यूज करना है। और बहुत आसानी के साथ इस तरीके से आपके बच्चे अपने हाथ साफ रखेंगे, हाइजीनिक का भी ख्याल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम जो है लिक्विड हैंड वॉश बैग में रख के देते हैं तो उसके गिरने का खतरा होता है। नेक्स्ट टिप जनाब, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो यही डर रहता है कि अगर बच्चे कमरे में रूम में अकेले हैं तो वो कहीं खुद को लॉक ना कर लें, क्योंकि हर वक्त बाहर चाबी हमारे पास मौजूद नहीं होती। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आज हम इसका एक स्टॉपर बनाएंगे, एक हल निकालेंगे। पुराने पड़े हुए कपड़े के साथ या फिर कोई भी आपका जो कतरन बची है आपके ड्रेस के साथ, उसके साथ आप एक बहुत ही आसानी के साथ एक स्टॉपर बना सकते हैं। मेरे पास ये कपड़ा मौजूद है, मैं आपको बताऊंगी और क्या चाहिए। एक आपको इलास्टिक चाहिए और थोड़ी सी आपको रुई चाहिए, कॉटन चाहिए। कॉटन की बजाय आप कपड़े की भी तह लगा सकते हैं, अंदर कपड़ा भी उसके अंदर फिल कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपने अपने दरवाजे के नाप के अकॉर्डिंग कपड़ा कट कर लेना है। यहाँ पे मैं स्क्वायर पीस निकाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसको नाप लूंगी। नापने के बाद ये देखिए, इसको डबल आपने करना है। डबल करने के बाद मैं अब इसको नाप रही हूँ एक्चुअली, इसके बाद मैं नापूंगी। आपने इलास्टिक के दो पीस इस तरीके से कट कर लेने हैं कि दोनों तरफ से आप उसके हैंडल्स बना लें। ये देखिए, मुझे इतना चौड़ा चाहिए था, मैंने लंबा इतना चाहिए था, मैंने इस तरीके से कट कर लिया। और इलास्टिक के भी दो पीसेस जो हैं वो हम कट कर लेंगे। इलास्टिक बिल्कुल फिटेड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि इलास्टिक ढीला हो तो फिर वो आपका ये जो स्टॉपर है वो काम नहीं करेगा। अब इस तरीके से मैंने इस पे सिलाइयां लगाई हैं, मैंने कलरफुल धागे से इसलिए लगाई है ताकि आपको समझ आ जाए। दोनों साइड से थोड़ा मार्जिन छोड़ा है क्योंकि इस जगह से ही हम इलास्टिक लगाएंगे और इधर से ही हम लोगों ने इसके अंदर रुई भरनी है। रुई या फिर कपड़ा जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा थिक इसलिए बनाना है क्योंकि इतना पतला जो होगा तो इसके साथ इसके लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, इसके समेत भी जो लॉक है वो फिर भी लग जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा थिक करना है। अब ये देखिए, इलास्टिक लगाने के बाद मैंने टॉप स्टिच लगाया और एक हमारा स्टॉपर जो है वो बन करके तैयार हो गया। आप इसको मजीद इंटरेस्टिंग भी कर सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग जो प्रिंट वाला कपड़ा आप इसके साथ यूज कर लें और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं। अब ये देखें, आपका जो लॉक है वो कभी भी नहीं लगेगा। बच्चा चाहे जितनी जोर जोर से भी इसको मारता रहे दरवाजे को, आपका जो डोर है वो इस तरीके से स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट जनाब, हमारे बच्चे जो हैं वो कॉपियां इस तरीके से भर लेते हैं लेकिन कुछ पेज इस तरीके से बचे रहते हैं, तो इन पेजेस को आप निकाल लें। अगर इस तरीके से नहीं करना तो आप
सिंपल जो साफ कॉपीज होती हैं उनके भी 2-3 पेज ले सकते हैं ये, क्योंकि आपके जाया नहीं होने वाले। अब आपने क्या करना है, छोटे बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस के लिए कुछ पहले जमाने में स्लेट्स चलती थी, आज के दौर में ये जो नोट पैड चलते हैं, इलेक्ट्रिक पैड्स चलते हैं जो बाद में रिमूव भी हो जाता है, तो ये सारी चीजें आप घर में बना के दे सकते हैं। ये इस तरीके का आपने एक ट्रांसपेरेंट बैग ले लेना है जो कपड़ों के साथ आता है, एक साइड पे कुछ लिखा हुआ, दूसरे साइड बिल्कुल सादी है, तो उस साइड पे आपने इस तरीके से पेज इंसर्ट करने हैं और जनाब अब मार्कर के साथ आपके बच्चे जितनी भी इसमें प्रैक्टिस करें बाद में इसको कपड़े के साथ आप रिमूव कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैं मछली को मैरिनेट करने की आपको रेसिपी बताने लगी हूँ जनाब। ये मैंने आपके सामने इसलिए इस तरह से खोली है कि जैसे आई है वैसे ही मैंने खोली, मैंने इस पे कुछ खुद नहीं लगाया। वो मछली वाले जो हैं वो खुद मसाला लगा के देते हैं, नींबू लगा के देते हैं, 2 घंटे इसको पड़ा रहने देना है, उसके बाद उसको वॉश कर लेना है। इस तरीके से मैंने कटवाई है कि बीच वाली जो कंगी है उसको अलग कर दिया और बाकी की जो बोटी में बहुत कम जो कांटे हैं वो रह जाते हैं। अब जनाब मेरे पास है यहाँ पे नमक, धड़ा मिर्च और ये जो साथ में है ये है अजवाइन, और यहाँ पे है मेरे पास फिश मसाला, कुछ गरम साबुत मसाले मेरे पास हैं, वो है काली मिर्च और जीरा और जनाब सूखा धनिया। अब इन सारी चीजों को, इन खड़े मसालों को मैंने पीस लिया है। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने इसमें भी धड़ा मिर्च क्यों ऐड कर ली थी, हालांकि मैंने धड़ा मिर्च पहले भी रख ली हुई थी, तो बाय मिस्टेक मैंने किया। आपने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही धड़ा मिर्च डालनी है। नमक इसमें कम डालना है क्योंकि जो मछली वाले जो मसाला लगाते हैं उसमें भी काफी ज्यादा नमक मौजूद होता है। अब ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप क्या कर सकते हैं, अगर इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं तो आप सिंपली एक पैकेट मछली का मसाला मंगवा के भी लगा सकते हैं इन सारी चीजों के समेत। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच डाला था, सिरका मैंने 2 चम्मच डाला है, सोया सॉस 1 चम्मच डाला है भर के, और 1 चम्मच मैंने चिली सॉस इसमें डाला है। अब यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच भर के फिश मसाला। ये फिश मसाला आप 3 से 4 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इस तरीके से घर में पड़े हुए मसालों के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिंपल फिश मसाला लगाएंगे तो आपको हर दफा एक डिब्बा मंगवाना पड़ेगा। और जनाब यहाँ पे फिश मसाले के अंदर ही चाट मसाला मौजूद था, एक बजट पैक था, तो आप चाट मसाला अलग से भी मंगवाएं क्योंकि इससे बहुत मजेदार टेस्ट आता है। 1 चम्मच मैंने चाट मसाला इसमें डाल दिया। अब इन सारी चीजों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और अपनी फिश को इस तरीके से एक एक पीस उठाते हुए आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। इस तरीके से मैरिनेट की हुई फिश आप फ्रीजर में रख सकते हैं। बेहतर ये होगा कि 2 से 3 दिन पहले, जब आपने बनानी है उससे 2 से 3 दिन पहले आप बना के रख दें। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में इसको बना के रख देते हैं तो जितनी भी पुरानी होगी ये उतनी अच्छी होगी। मतलब 7 से 8 दिन जब फिश पड़ी रहती है तो वो और ज्यादा मसाले जो हैं उसमें रच बस जाते हैं और बहुत मजे की बनती है। नेक्स्ट टिप जनाब, हम लोगों के वाइपर्स जो हैं वो अक्सर टूट जाते हैं या फिर उनकी जो रबड़ होती है वो खत्म हो जाती है, घिस जाती है, तो हम लोग उसको जाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन आज आपको मैं इसका एक बहुत ही अच्छा यूज बताऊंगी और हम एक अलग से उस पर इन्वेस्ट करते हैं, वो आप इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे। तो सबसे पहले नीचे कपड़ा बिछा लेते हैं ताकि हमारी जो शीट है वो खराब ना हो, क्योंकि इस शीट पे हम लोग बहुत से बर्तन वगैरह भी रख रहे होते हैं। तो डस्टिंग वाला कपड़ा मैंने पहले नीचे बिछा लिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो डस्टिंग वाला कपड़ा है इसको भी वाइपर पे लपेट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फोम का। फोम आपने इस तरीके से फोम के पीसीस कट कर लेने हैं, जितना वाइपर है उस हिसाब से आपने पीसीस कट करने हैं। ये देखिए जनाब, और इतने लंबे चौड़े होने चाहिए कि दोनों तरफ से हम लोग इसको फोल्ड करके बांध सकें। तो जब तक मैं पीसेस कट कर रही हूँ, जो चैनल पे न्यू है प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार करें। बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, इससे मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले आपके तक पहुंचेंगी। अब मैं धागे के साथ इन सारे फोम के पीसेस को वाइपर पे लपेटती जा रही हूँ। मेरे वाइपर पे भी थोड़ी सी रबड़ मौजूद है, लेकिन अगर रबड़ बिल्कुल भी नहीं है तो भी आप ये DIY कर सकते हैं, बहुत आपके काम आने वाला है, बहुत जबरदस्त बनके तैयार हो जाएगा।
ये हमारा वाइपर तैयार हो गया है। इस पे आपने हल्का सा पानी का स्प्रे करना है और जनाब आपकी दीवारें जहां पे आपका हाथ नहीं पहुंचता तो आप इसकी मदद से बहुत आसानी के साथ सारी मट्टी डस्ट वगैरह साफ कर सकते हैं। दोबारा इसको साफ करें और जनाब दरवाजों के ऊपर वाली साइड्स जो हैं वो साफ करें। अपने कबर्ड्स कैबिनेट्स जो ऊपर वाले हिस्से हैं जहां पे हाथ नहीं पहुंचता, आप अलग से ब्रश मोप्स खरीदते हैं, उस वो आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से सब कुछ साफ हो जाएगा। और जनाब अगर पानी गिर गया है, बच्चे पानी गिरा देते हैं या फिर कोई भी लिक्विड चीज गिरा देते हैं, तो स्पंज जब वाइपर पे लगा होगा तो बहुत आसानी के साथ ये लिक्विड को अब्सॉर्ब कर लेगा और आपका फर्श साफ हो जाएगा। होपफुली आज की वीडियो की भी सारी टिप्स ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।